तो गाइस आप लोगों का स्वागत है हिस्ट्रीज नंबर एंड फाउंडर के चैप्टर 11 में। तो चैप्टर 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से चैप्टर 10 ख़त्म हुआ था। तो चैप्टर 10 के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि लिन जो होता है उस पीच ट्री पे अटैक कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस अटैक का नाम होता है नॉर्दर्न ओरा मिस्टिक लाइट, जो कि बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। और जैसे ही वो अटैक उस पीच ट्री पे लगता है सब लोग उसे देखने लगते हैं और सभी लोग विलेज चीफ पे कहते हैं विलेज चीफ ज़रा इसे देखिए। तभी वो तीनों लोग भी पीछे मुड़ के देखने लगते हैं और जैसे ही वो लोग देखते हैं तो पीच ट्री पूरी तरह से खाक हो जाता है। वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उससे पूरा पीच ट्री ही जल के राख हो जाता है। उसके बाद लिन कहता है अच्छा हुआ कि ये फाइनली मर गया, अगर ये डीमन नहीं मरता तो मुझे यहाँ से भागना पड़ता। हाँ। उसके बाद लिन देखता है कि उस पीच ट्री के साइड से एक वुमेन आ रही होती है। लिन उस वुमेन को देख के कहता है वाह, ये पीच ट्री की डीमन तो रियल में बहुत ही खूबसूरत दिखती है। उसके बाद वो पीच ट्री की डीमन होती है, वो कहती है मेरा नाम लोंग ये है, तो गाइस आज से हम इसे ये बुलाएंगे। तो उसके बाद बोलती है कि ये नाम याद रखना क्योंकि मैं हमेशा तुमको याद रखूंगी जो तुमने मेरे साथ किया है। उसके बाद लिन कहता है कि बड़ी बहन तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारी मेमोरीज बहुत ही अच्छी नहीं होंगी। उसके बाद लिन चौंकते हुए कहता है क्या तुम क्या रिमेम्बर रखोगी। उसके बाद वो जो ये होती है उसके बाद अचानक गायब हो जाती है। लिन हैरान हो जाता है अरे यार ये कहाँ पर गई। उसके बाद विलेज वाले कहते हैं कि आखिरकार गॉड यहाँ आ ही गए, हमारा गांव सेव हो गया है। फिर अलग अलग लोग कहने लगते हैं हाँ गॉड सच में आ गए हैं, हमारा विलेज सेव हो गया है। पीछे से लिन कहता है अरे यार मैंने अभी तक अपने क्लोथ्स चेंज नहीं किए, तो मुझे वापस विलेज जाना पड़ेगा अपने कपड़े बदलने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें वो तीनों लोगों को दिखाया जाता है। पीछे से गांव वाले कहते हैं गॉड आ गए, थैंक यू गॉड हमें बचाने के लिए। फिर वो तीनों लोग में से लड़का कहता है कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उसने एल्डर ये के बाद अटैक किया, एल्डर ये ने ज़रूर उसे कमज़ोर कर दिया होगा, तो फिर वो डिमेंड डाउन हो गया। एल्डर ये कहते हैं कि उसकी जो बिजली की पावर को देखकर वो मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि मैं भी अभी घायल हूँ, उसे पीछे वापस जाके चेक करना हमारे लिए थोड़ा मुसीबत की बात हो सकती है। उसके बाद एल्डर ये कहते हैं चलो इसे भूल जाओ, आखिरकार वो पीच ट्री मर ही गया और हमें कुछ समय के लिए आराम करने की ज़रूरत है। मैं केवल आपके साथ वो जाओ प्रांत और उसके बाद जियो परिवार जा सकता हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि लड़की एल्डर ये आप ठीक है, इससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए और कुछ नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैरिज की अनाउंसमेंट बाद में पोस्टपोन भी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन को जो कि कहता है ओफ इस लंबे दिन के बाद चलो अब अपनी मेहनत का फल लिया जाए। उसके बाद वह बोलने लगता है डिसाइपल जल्दी करो, मैं तुम्हारी यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके बाद गांव के बहुत सारे बड़े लोग गेट के पास आ जाते हैं और एक बंदा पूछता है कि विलेज चीफ अब क्या करे। दूसरा आदमी कहता है कि आपने देखा कि उस वुल्फ विलेज वाले लोगों के साथ क्या किया उस पुराने पीच ट्री ने। उस पीच ट्री ने हमें मारने की कोशिश भी की थी, अगर थंडर गॉड ने हमारी रक्षा नहीं की होती तो अभी तक हम मर चुके होते। जैसे दूसरा बंदा कहता है कि इस सब के बारे में सोचते ही अभी तक मुझे तो डर लग रहा है, वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं और सामने लिन को बैठा हुआ देखते हैं और तभी वो लोग कहते हैं मिस्टर टाविस, तो वो आप थे जिसने उस पीच ट्री को हराया। तो उसके बाद सब गांव वाले और जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं सब लोग लिन के सामने घुटने टेक देते हैं। लिन कहता है अरे मुझे बहुत शर्म आ रही है, आप सब उठ सकते हैं। लिन कहता है कि आप लोग प्लीज़ उठ जाइए, ये तो मेरी ड्यूटी है कि मैं इविल स्पिरिट्स को हराऊं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सामने से विलेज मास्टर कहता है कि आप बहुत ही काइंड हो।
उसके बाद नीचे शाओ भी कहता है कि थैंक यू मिस्टर ताओइस्ट। उसके बाद लिन कहता है शाओ जल्दी करो, तुम्हारे मास्टर के पास आओ जल्दी। उसके बाद लिन कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें अब तावीज़ दिया था, तुमने क्या उसका इस्तेमाल कर लिया? उसके बाद शाओ कहता है मैंने उस तावीज़ का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मुझसे वो गुम हो गया। मैंने बहुत खोजने का कोशिश किया, लेकिन मुझे वो तावीज़ अभी तक नहीं मिला है। मैं बहुत हैरान था, सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो गई थी, लेकिन आपने जो तावीज़ दिया था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तावीज़ था। मैंने जैसे ही उसे इस्तेमाल किया तो उसने दुश्मन को एक ही झटके में मार दिया और मुझे उस तावीज़ ने बचा लिया। सामने से लिन कहता है अरे चिंता मत करो, मेरे पास वो तावीज़ बहुत सारे हैं। उसके बाद लिन कहता है कि मैंने उस तावीज़ को तुम्हारे पास छोड़ा था ताकि वो तुम्हारी रक्षा कर सके, लेकिन अब वो तावीज़ पुराना हो चुका है, तो मैं उस तावीज़ को बदल के तुम्हें एक नया तावीज़ दूंगा। और देखो कितना अच्छा सौभाग्य है, मेरे पास और एक तावीज़ है। लिन शाओ को तावीज़ देते हुए कहता है कि इसे सुरक्षित रखे और भविष्य में इससे अधिक सावधान रहे। उसके बाद लिन कहता है कि मास्टर के पास अभी भी बहुत सारा काम है, तो किस्मत ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे। लिन अपने मन में जाते हुए सोचता है कि यार मुझे रोक लो प्लीज़, मुझे रोक लो प्लीज़, मुझे रोक लो। वैसे वो बहुत बारी मतलब 2-3 बार कहता है। पीछे से विलेज मास्टर कहता है सर तावीज़, कृपया 1 मिनट के लिए रुके। लिन पूरे खुशी से और जोश से रुकता है। लिन मुड़ के कहता है कि विलेज मास्टर मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? पीछे से विलेज मास्टर कहता है कि इस बच्चे के जन्म के बाद इससे कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो तावीज़ की कृपा पाने में का सौभाग्य है। मतलब सर तावीज़, अगर ये आपका डिसाइपल बनेगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी और ये मेरे ऊपर एक आपकी बहुत बड़ी एहसान होगा। उसके बाद विलेज मास्टर कहता है यह बात करने की सही जगह नहीं है, इसके बहुत सारे राज और सीक्रेट्स है, मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं आपको अपने घर में आमंत्रित करता हूँ ताकि ये बात हम लोग कर सके। तो गाइस, इसी के साथ होता है चैप्टर ख़त्म। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर में, तो बाय बाय।